जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वंस अगेन मोहम्मद अकबर मुगल साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 36 ईयर हो चुके हैं इंश्योरेंस फील्ड के अंदर। माशाल्लाह ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन लाइफ इंश्योरेंस। और आज हम चंद क्वेश्चन से करेंगे। इनकी बड़ा जर्नी है इनकी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे होंगे कि हमें किस तरीके से इंश्योरेंस की फील्ड को आगे बढ़ना चाहिए, फील्ड फोर्स को किस तरह क्या हदायत करेंगे रिगार्डिंग ट्रेनिंग और इंश्योरेंस के हवाले से। तो अकबर मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच आपका। मुझे आई फील वेरी हैप्पी कि आज मेरे पास आए हैं। आपके साथ मैंने काम किया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके। और एक नाइस पर्सनैलिटी के तौर पे पोलाइट वे है आपका लोगों को मार्केटिंग में डीलिंग करने का। तो आज क्या पैगाम साहब देते हैं मार्केट के अंदर कि आज के दौर में इंश्योरेंस को किस तरीके से आगे चलना चाहिए, फील्ड को किस तरीके से काम करना चाहिए, इंश्योरेंस की जो ये हमारी क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है किसके बूम हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक साहब, मैं काफ़ी दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो आपने ये इंश्योरेंस हाउस बनाया है तो मैं इसका विज़िट करूं। और दूसरा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि जैसे ही आपकी रिटायरमेंट हुई और आपने जो ये इंश्योरेंस हाउस बनाया और साथ वो टूरिज़्म का भी जो है आपने सिलसिला शुरू किया। और ये दोनों ऐसे प्रोफेशन हैं कि जिसमें आपने पहले जो अपनी लाइफ गुजारी हुई है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत अरसा गुजारा है और फिर आप टूर के मामले में भी पूरी कॉरपोरेशन में मशहूर थे कि आपने जो लीव इनकैशमेंट लेते थे उसके साथ छुट्टियां अटैच करते थे। तो आपकी कोशिश होती थी मैं किसी ना किसी मुल्क का विजिट करूं। और आपने स्टेट लाइफ में रहते हुए ना सिर्फ कि अपना एक नाम कमाया बल्कि दुनिया की भी सैर की। और फिर उसी को ही आप रिटायरमेंट के बाद लेके चल रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपके इस इंश्योरेंस हाउस में आकर। तारक साहब के साथ मेरा जो तल्लक है वो उस दौर का है जब हम स्टेट लाइफ कन्वेंशन में, मैं फैसलाबाद से क्वालिफाई करके आता था, तारिक साहब बतौर एरिया मैनेजर लाहौर से क्वालिफाई करके जाते थे। और उसके बाद जब तारिक साहब सेक्टर हेड बने, फिर ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में अपनी विश पे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में गए और वहाँ पे इन्होंने बतौर ट्रेनर, बतौर सेंट्रल जोन के ट्रेनर, बतौर प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद सियालकोट के अल्हम्दुलिल्लाह जोनल हेड लगे और मुझे बतौर रीजनल चीफ इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो तारिक साहब माशाल्लाह थॉरोली हर जगह पे अगर ट्रेनिंग में रहे हैं, सेक्टर हेड रहे हैं, एरिया मैनेजर रहे हैं, ट्रेनिंग पे इनका बहुत जोर होता था। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में बगैर नॉलेज के हमारा जो सेलमैन है वो खाली है। 2010 या 11 की बात है कि जब मैं सेक्टर हेड फैसलाबाद था तो तारिक साहब एमएमएस कराने के लिए फैसलाबाद तशरीफ लाए। और उस वक्त ये बीमा ब्रो जो मेरे शागिर्द हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग एज में थे। और मैंने उनको स्पेशली कहा कि तारिक साहब माशाल्लाह कोर्स कराने के लिए आ रहे हैं और आप इनसे मुस्तफ़ीद हों। और मैं प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग दे रहा था और तारिक साहब ने एजुकेशन उनकी मज़ीद ग्रूमिंग की, एजुकेशन दी। और उसके बाद हमने मिल के जो बीमा ब्रो का ग्रुप है उनको इतने अच्छे तरीके से ग्रूम किया और उनको एक तरीकाकार बताया कि हमारे स्टेट लाइफ में तालीम का बड़ा फुकदान है, तरीकाकार प्राइवेट कंपनी का और अदारा स्टेट लाइफ। अगर इसको इकट्ठा कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए तो इनकलाब आ सकता है। और तारक साहब आपको याद होगा कि प्रैक्टिकली मैंने बीमा ग्रो के साथ बड़ा कोशिश की और आपने उनको क्लासेस उनकी एमएमएस की कराई और उनकी ग्रूमिंग की। और वही माशाल्लाह बीमा ब्रो का जो माशाल्लाह हीरो है सरवर, और उसने ऐसा रिकॉर्ड बिजनेस किया इस बात पे अमल करते हुए कि उसने स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में 14 करोड़ का बिजनेस उस वक्त किया। सर उसमें एक फार्मूला उसने अडॉप्ट किया था, वो बताइएगा जो उनको 2010 में बताया था। वो आपने जो फार्मूला बताया था ना उनको रिक्रूटमेंट वाला, कि वो जो जब सेल्स ऑफिसर बने तो उसके बाद वो अपनी ऐसे टीम तैयार करें, फिर वो सेल्स ऑफिसर बने, वो ऐसे टीम प्रमोशन के पर 12 को लेके आओ, हाँ, 5 को क्वालिफाई करो, कोटा पूरा कर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद उनका वीएन 2020 बना। उन्होंने वीएन 2020 को लेके चले कि वीएन 2020 में हमने जो है ना इतनी प्रमोशंस करनी है। सरवर ने कहा कि मैंने इस सीट पे होना है। फिर आप देखें कि वो जो उनका बिजनेस था ना वो 5 जोनों से ज्यादा था उस वक्त।
और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी तालीम पे जोर दिया, उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया और उन्होंने ट्रेनिंग माइंडिंग थे। और फिर उन्होंने जो प्राइवेट कंपनी में बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे स्टेट लाइफ का हमारा अदारा जिस लेवल पे है, वो प्राइवेट कंपनी उस लेवल पे नहीं पहुंची। तो इस वजह से उन्होंने तरीकाकार उनका अपना लिया और लेके स्टेट लाइफ को चले, जिसकी बदौलत आज वो सर्वर सरगोदा का जोनल हेड है और कामयाब जोनल हेड है। और इसी तरीके से जब मैं लाहौर में आया बतौर जोनल हेड सेंट्रल, तो तारिक साहब उस वक्त लाहौर जोन सेंटर के ट्रेनर थे और मैंने ये देखा यहाँ आके कि लाहौर जोन सेंटर मुसलसल 3 साल से माइनस में जा रहा था। और मैंने तारिक साहब को साथ बिठाया, तो मैंने तारिक साहब की और मेरी सीटिंग हुई। मैंने कहा तारिक साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जहंग में भी, फैसलाबाद में भी मैं आपको बुलाता था, आप कोर्स कराने के लिए आते थे, ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, लेकिन हमारे अपने घर में जहाँ पर आप बजाते खुद HRD डिपार्टमेंट के हेड हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट माइनस में जा रही है, इसी वजह से जोन माइनस में जा रहा है। और मैंने तारिक साहब को ये कहा क्यों ना हम मिलके लोगों को एजुकेट करें और इनको रिक्रूटमेंट पे लगाएं, और फिर जो रिक्रूटमेंट आए उसको एजुकेट करें, उनको कोर्सेज कराएं, उनकी ट्रेनिंग का इनेकाद करें। तो इस तरीके से लाहौर जोन सेंटर में जान पड़ सकती है। और मुझे याद है कि उस वक्त 2018 में मतलब लाहौर जोन सेंटर माइनस से निकल आया और फिर इसी लाहौर जोन सेंट्रल का वॉल्यूम में ये पाकिस्तान में टॉप पर था। लाहौर जोन सेंटर वॉल्यूम पे टॉप पे था, वहां से फिर इसने टॉप करना शुरू किया। और तारिक साहब ने हर सब जोन में 6 सब जोन बनाए हुए थे इस जोन के, तो 6 सब जोनों का अलग-अलग हमने सेमिनार किया। और तारिक साहब ने पत्तोकी में भी जाके, उसके बाद कसूर में भी जाके, रायवेट में भी जाके, हर इलाके में जाके मेरे साथ वहां पर रिक्रूटमेंट के ऊपर सेमिनार किए। और उसी वजह से फिर ये हमारा सेंट्रल जोन माइनस से निकला और प्लस की तरफ गया। और वो फिर एक लाहौर में जो बीमा ब्रो का ग्रुप है, जो इसने फैसलाबाद में बड़ा शानदार काम किया था, उनके लाहौर में सेमिनार करवाए। यानी कि फैसलाबाद से बीमा ब्रो वालों को लाकर यहाँ लाहौर में सेमिनार करवाए। और जो यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट से तवज्जो हट गई थी, तो मैं उस पर तारिक साहब को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने उस दौर में मेरा बड़ा साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जोन को उस माइनस की दलदल से निकाल के पॉजिटिव सिग्नल की तरफ लेके जाए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे तरक्कियां होती चली गई। और बहुत मैं समझता हूँ 2018 की बेस में 2019 में लाहौर जोन सेंटर में 19 एरिया मैनेजर प्रमोट हुए, और जबकि 18 में यहाँ पे एक एरिया मैनेजर प्रमोट हुआ था शेख शब्बीर चदरे से, और 19 में 19 एरिया मैनेजर प्रमोट हुए। और मैं ये जो जितनी भी प्रमोशंस है, इसमें जो हमने लोगों को डेवलपमेंट के बारे में एजुकेट किया, फिर उसके बाद उनको फाउंडेशन कोर्स करवाए, उसके बाद उनको सेमिनार्स करवाए, नए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक दोबारा से जो है ना जान आ गई जोन के अंदर। और ये ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है। और तारिक साहब ने जो ये मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस हाउस बनाया है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इनकी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, और हम लोगों को इससे मुतफीद होना चाहिए। और उसके बाद साथ साथ जो दुनिया की सैर के लिए इन्होंने टूरिज्म की जो मतलब प्रोग्राम सारा साथ रखा है, शुरू किया है साथ, और कल को जा भी रहे हैं, कल को टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। और मैं तमाम साथियों को मशवरा दूंगा कि ये दोनों लिहाज से अपने आप को एजुकेट करने के लिए और दुनिया की सैर करने के लिए इन्होंने जो ये सिलसिला बनाया, हमें इससे मुस्तफीद होना चाहिए। और मैंने आज विजिट इसीलिए किया था कि मैं बड़ा मुतासर हुआ था कि भाई इंश्योरेंस हाउस को भी मैं देखूं, और आगे मेरी अब कुछ मसरूफियत थी, उसके बाद मैं भी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। तो मैं इनसे रहनुमाई लूंगा, आप दोस्तों को भी मशवरा दूंगा कि भाई आपके उस्ताद भी रहे हैं, और फिर अब ये जो है ना इनके पास टोटली जो टाइम है ना इंश्योरेंस हाउस के लिए, और हम इनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। और इसमें हमारा फायदा है कि इन्होंने जो लाइफ गुजारी है, लेकिन ये रिटायर तो लगते ही नहीं है, तो रिटायर होता ही नहीं पता। तो अब ये स्टेट लाइफ के कागजात में आप रिटायर हुए हैं, अदरवाइज माशाल्लाह आपकी एक्टिविटी, आपका जो है ना स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी भी आप वही एरिया मैनेजर हैं। मैं बेसिकली रिटायर थी और मैं अपग्रेड हुआ हूँ एज ए जोनल टू CEO हाउस ऑफ इंश्योरेंस। आपके माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा अच्छा अपना व्यू दिए। मैंने मेरा जो पर्पस सर ये है ना कि मैं भी ये चाह रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की बूम पे जाए।
ये नहीं हो सकता कि कहते हैं एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, उसने पहले आबाद किया होगा तो वीरान किया हाँ होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं क्यों नहीं हो सकता कि पूरी लाइफ इंडस्ट्री को, इसमें तकाफल भी है, जिसमें हेल्थ भी है, तमाम इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए पूरा अपनी मिस्टेक हूँ। और डे एंड नाइट मेरे पास बहुत कुछ मवाद मौजूद है जो इंशाअल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री के लोग आए मेरे पास, मैं उनके पास जाऊँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैंने शुरू की है ताकि जो नहीं आ सकते सर उनको भी दूं। पर्पस ये है कि इन जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल सही। सर हर चीज एक किसान के अंदर मौजूद होती है लेकिन उसको निकालने वाला ना होती है। तो मैंने आई फील प्राउड कि आप आए हैं। थैंक यू मैं वेरी इस मच। पे भी आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सियालकोट जोन में आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। हाँ और मैं रीजनल चीफ जब तक रहा सेंट्रल रीजन का, तो मैं सियालकोट के विजिट करता रहा। और यकीन कीजिए कि वहाँ सियालकोट में जैसे तारिक साहब को फिक्र होता था कि लोगों को एजुकेट करने का, कि पहले दौर में लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, और ये हर मीटिंग में हर सेमिनार में एक अपना सेशन एजुकेशन का जरूर रखते थे। यस और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में लाइफ इंश्योरेंस के मुतल्लक और डेवलपमेंट के मुतल्लक अवेयरनेस आई। और फिर आपका ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है कि आपने अब्दुल रज़ाक, जो कि आपका एक ख़ास शागिर्द था, ना सिर्फ के मार्केटिंग में वहाँ हेल्प की, बल्कि यहाँ वहाँ एक बेहतरीन ट्रेनर भी आप डेवलप करके आए। और जो कि अब वो इतना शानदार ट्रेनर बन चुका है कि पिछले दिनों में लाहौर में वो MMS की क्लास लेने के लिए लाहौर आए हुए थे और 1 साल में आपने उनको ट्रेन कर दिया। मैं इस पे भी आपको अप्रिशिएट करूंगा कि कॉर्पोरेशन में जहां आपने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की, वहां स्टेट लाइफ को एक सियालकोट जोन में रहते हुए एक अच्छा ट्रेनर भी दिया। हाँ थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मैं अल्हम्दुलिल्लाह के आई एम प्राउड ऑफ इट के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके GMs उसके CEO सब के साथ मेरे राब्ते इसलिए हैं कि मैंने उनको भी ऑफर दी है, प्लीज कम ऑन वी विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बेटरमेंट करनी है तो आपने लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस में जितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे, सेविंग जाएंगी तो पाकिस्तान हमारा ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। स्टेट लाइफ जिंदाबाद। जिंदाबाद।